आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर में नाउन। नाउन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसमें देखिए, नेमिंग का मतलब होता है नामकरण करना और वर्ड का मतलब होता है शब्द। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है हमारे वो सारे शब्द जिनको कोई नाम दिया गया हो। मतलब ये है कि हमारे वो सारे वर्ड्स, हमारे वो सारे शब्द जो कि कोई नाम है तो वो हमारे नाउन कहलाएंगे। मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे हमारे नाउन कहलाएंगे। यहाँ तक कि जो मैंने वर्ड बोला है दुनिया, ये भी एक नाम ही हुआ, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कहलाएगा नाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए राम, राम एक लड़के का नाम है। रानी, रानी एक लड़की का नाम है। लखनऊ, लखनऊ एक हमारे जिले का नाम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ए टू जेड स्टडी ये हमारे इसी यूट्यूब चैनल का नाम है। और मैंगो, मैंगो हमारे फल का नाम है। मतलब यह है कि आपने देखा कि जो सारे ही हैं ये सब के सब हमारे किसी ना किसी चीज के नाम है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे हमारे नाउन कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, वैसे ढूंढने को तो आपको नाउन के काफी सारे टाइप मिल जाएंगे, लेकिन क्लास 4th में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप्स पढ़ते हैं, मतलब 5 प्रकार पढ़ते हैं, जो कि है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन पढ़ लेते हैं। एक कॉमन नाउन इज द जनरल नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर ए प्लेस, थिंग, आइडिया और पर्सन। मतलब ये है कि हमारा जो कॉमन नाउन होता है ये उन शब्दों को या फिर उन वर्ड्स को बोलते हैं जो कि अविशिष्ट होते हैं और समान होते हैं। मतलब ये है कि ऐसे सारे नाम जो कि किसी खास व्यक्ति के ना हो, किसी खास जगह के ना हो, किसी खास चीज के ना हो, मतलब वो नाम जो कि हमारे ज्यादातर कई जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल, हॉस्पिटल तो बहुत सारे होते हैं ना, तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। ऐसे ही टेम्पल यानी कि मंदिर, इसी तरीके से स्कूल यानी कि हमारा विद्यालय, ऐसे ही जिम जहाँ कसरत करने जाते हैं वो जगह, इसी तरीके से शॉप यानी कि दुकानें। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए कॉमन नाउन। अब चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कैन आई हैव दैट बुक, मतलब क्या मैं वो किताब ले सकता हूं। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है बुक, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बुक बुक तो हमारी बहुत सारी होती है ना, तो ये जो वर्ड है बुक, ये हमारी सभी बुकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आई विल थ्रो ए रोप टू यू, मतलब मैं तुम्हारी तरफ एक रस्सी फेंकूंगा। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है रोप यानी कि रस्सी, ये भी बहुत ही जनरल नाम है, मतलब बहुत ही कॉमन नाउन है, क्योंकि ये हमारी सभी रस्सियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आई हेट माइस, मतलब मुझे चूहों से नफरत है। तो ये जो वर्ड है चूहा यानी कि माइस, ये भी हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हमारा आई लव माई फैमिली, मतलब मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार है। तो ये जो वर्ड है परिवार यानी कि फैमिली, ये भी हमारा जनरल नेम है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ऐसे ही आई सॉ फ्यू गर्ल्स गोइंग टूवर्ड द शॉप, मतलब मैंने कुछ लड़कियों को दुकान की तरफ जाते हुए देखा। तो इसमें गर्ल्स यानी कि लड़कियां, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और शॉप यानी कि दुकान, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अब इसके बाद में है हमारा प्रॉपर नाउन। इट इज ए नेम ऑफ ए स्पेसिफिक यूनिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब ये है किसी भी व्यक्ति, जगह या फिर चीज के अनोखे या फिर विशिष्ट नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, विशिष्ट हम उन नामों को कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति को दिए जाएं। मान लीजिए मेरा नाम है आकाश, ये नाम मुझे दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि आकाश नाम से और लोग नहीं होंगे, और लोग होंगे, कई सारे लोग होंगे, लेकिन ये जो नाम है आकाश, ये मुझे दिया गया है, तो ये मेरा एक स्पेसिफिक नाम हो गया। और इसी तरीके से है यूनिक, मतलब अनोखा। अनोखे का मतलब कि कोई एक ऐसा नाम जो कि दुनिया में एक ही हो, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अनोखा या फिर विशिष्ट नाम हुआ, वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए रवि लिव्ड इन चाइना, मतलब रवि कहाँ रहता है, वो चाइना में रहता है। तो इस सेंटेंस में ये जो नाम है रवि, ये एक स्पेसिफिक नाम है, और ये जो नाम है चाइना, ये एक यूनिक नाम है। दोनों हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। दूसरा है महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, मतलब हमारे देश के या फिर हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो हैं महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी जो नाम है,
ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से ही स्टडीज इन एचएल स्कूल, मतलब वो एचएल स्कूल में पढ़ता है, तो ये जो वर्ड है एचएल, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही इज कॉल्ड ऑगी, मतलब उसको सब ऑगी ऑगी कह के बुलाते हैं, तो ये जो वर्ड है ऑगी, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। मतलब ये है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ये हमारे उन शब्दों को, उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमारे किसी मतलब कुछ व्यक्तियों के समूह को दर्शाएं, जानवरों के समूह को दर्शाएं या चीजों के समूह को दर्शाएं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, एक क्रू जस्ट अराइव्ड हियर, मतलब एक क्रू है जो कि अभी अभी यहाँ पे आया है। तो ये जो वर्ड है क्रू, ये हम लोग जो नाव में काम करने वाले लोग हैं उनके ग्रुप को कहते हैं। तो मतलब ये कि जो नाव में काम करने वाले लोग हैं वो अभी अभी यहाँ पर आए हैं, तो ये जो वर्ड है क्रू, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से ही हैज ए लार्ज हर्ड ऑफ शीप्स, मतलब उसके पास भेड़ों का बहुत बड़ा समूह है। तो ये जो वर्ड है हर्ड, ये हमारे जो गाय भैंस होती हैं उनके लिए, उनके समूह के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो वर्ड हमारा हर्ड है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से एन एडल्ट लायन हैज टू मेक इट्स ओन प्राइड, मतलब जो एक वयस्क शेर है उसको अपना स्वयं का एक झुंड बनाना होगा। तो ये जो वर्ड है प्राइड, ये हम लोग शेरों के झुंड को कहते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से द आर्मी वॉन द वॉर, तो ये जो वर्ड है आर्मी, ये हम लोग सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों के समूह को कहते हैं। मतलब ये है कि जो सिपाहियों का समूह यानी कि जो सेना थी उसने जंग जीत ली, तो इसमें जो वर्ड है आर्मी, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से मैक्सिको इज फुल ऑफ गैंग्स, गैंग्स जो गुंडे उंडे होते नहीं है उनके समूह को हम कहते हैं गैंग्स। तो जो मैक्सिको है वो गैंग्स से, मतलब काफी सारे गुंडों के समूह से भरा हुआ है। अगला है मटीरियल नाउन। ए मटीरियल नाउन इज ए वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट मैटर, सब्सटेंस और मटीरियल्स। मतलब ये है कि मटीरियल नाउन हमारे उन नाउन को कहते हैं या फिर उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमारे किसी पदार्थ के नाम को दर्शाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब ये जो अंगूठी है ये किसकी बनी है, ये बनी है गोल्ड यानी कि सोने की। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है गोल्ड, ये हमारा मटीरियल नाउन होगा। इसी तरीके से वी नीड एयर टू ब्रीथ, मतलब ये है कि हमें हवा चाहिए। किसके लिए हवा चाहिए? सांस लेने के लिए। ठीक है, हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए। तो ये जो वर्ड है एयर यानी कि हवा, ये हमारा मटीरियल नाउन हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी के बिना पौधे नहीं उग पाएंगे। तो ये जो वर्ड है सनलाइट, ये हमारा हो जाएगा एक मटीरियल नाउन। ऐसे ही वी नीड वुल टू मेक ए स्वेटर, मतलब हमें ऊन चाहिए स्वेटर बनाने के लिए। तो ये जो वर्ड है वुल, ये हमारा एक मटीरियल नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से व्हाट ए शाइनी डायमंड, मतलब कितना चमकदार हीरा है। तो इसमें जो वर्ड है डायमंड यानी कि हीरा, ये भी हमारा मटीरियल नाउन हो जाएगा। अब इसके बाद में है हमारा आखिरी टाइप ऑफ नाउन जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट फीलिंग एंड इमोशन। मतलब ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हम उन शब्दों को, उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं या फिर हमारी भावनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, शो सम कंपैशन, मतलब कुछ दया दिखाओ। तो ये जो वर्ड है कंपैशन यानी कि दया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सुरेश हैज ए ग्रेट लक, मतलब जो सुरेश है उसकी बहुत ही बढ़िया किस्मत है। तो ये जो वर्ड है लक, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद है नेवर लूज होप, मतलब कभी भी अपनी उम्मीद मत खोना। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है होप यानी कि उम्मीद, ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो इसमें ये जो वर्ड है हैप्पी यानी कि खुश, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ नाउन जो कि हमारे क्लास 4 में दिए हुए हैं। मैंने आपको ये सब एक एक करके समझा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको इन नाउन्स को लेके कोई भी सवाल है या फिर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप उसमें पूछ सकते हो। मैं आपके आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.